हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एक्टिव डायरेक्टरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे ट्रस्ट के बारे में। ठीक है, और जानेंगे कि ट्रस्ट कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हम ट्रस्ट होता क्या है। दोस्तों, ट्रस्ट जैसे आप एक फ्रेंड, आपका कोई फ्रेंड है। ठीक है, आपका मान लीजिए कोई एक फ्रेंड है, आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो। ठीक है, आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो। ठीक है, आपने क्या किया, उस फ्रेंड के साथ में कोई भी बुक शेयर या कोई भी मनी, पैसे शेयर करते हो। ठीक है, ये शेयरिंग दोनों तरफ से होता है। तो ये टू वे ट्रस्ट हो गया। अगर एक तरफ से शेयरिंग होती है तो वो वन वे ट्रस्ट बोलेंगे। ठीक है, अब ये तो ट्रस्ट हो गया आप दोनों के बीच में, जो भी फ्रेंड्स हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ट्रस्ट मतलब इतना ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, कि उनकी कुछ फैमिली होती है, मतलब इनकी कुछ फैमिलीज होती हैं। ठीक है, ये भाई हो गया, इसका ये भाई हो गया, यहाँ पर इसका ये भाई हो गया, ये इसका भाई हो गया। ये लोग भी आपस में थ्रू इनके अपनी अपनी रिसोर्सेस शेयर करते हैं थ्रू इनके। ठीक है, तो हम इसको भी, ये एक ट्रस्ट होता है। ठीक है, फैमिली, हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं, एडी ट्रस्ट को। ठीक है, ताकि आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी हो जाए। तो ये भी एक ट्रस्ट हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि ये सब होने के बाद एक और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों, आपके पास, आपको एक कंट्री ट्रेवल करना है। ठीक है, ये कंट्री हो गई हमारी यूएस, मान लीजिए इस यूएस कंट्री को आपको ट्रेवल करना है। और आप रहते हो कहाँ पर, अपने प्यारे इंडिया में। ठीक है, आप इंडिया में रहते हो, आपके पास क्या है, एक पासपोर्ट है। ठीक है, आपके पास एक पासपोर्ट है जिसके थ्रू आप इस कंट्री को ट्रेवल कर सकते हो। ठीक है, बट उससे पहले क्या होना चाहिए, ये कंट्री जो है, जो यूएस कंट्री है, ये इंडिया पे ट्रस्ट करना चाहिए कि हाँ, इसके साथ हमारे रिलेशनशिप होने चाहिए, ट्रस्टेड रिलेशनशिप होने चाहिए। ताकि कोई भी यहाँ का यूजर्स, यहाँ का इंसान, यहाँ का बंदा आके इस कंपनी के थ्रू ट्रेवल कर सकता है, या फिर इस कंपनी, इस कंट्री के रिसोर्सेस को यूज कर सकता है। ठीक है, रिसोर्सेस को यूज कर सकता है। तो ये एक ट्रस्ट पहले बिल्ड करना पड़ता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर एक कोई ऐसी कंट्री जिसके साथ हमारे रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ का ये बंदा जो है ना, इस कंट्री को ट्रेवल नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है। मैंने आपको दो एग्जाम्पल से बताए हैं। पहला एग्जाम्पल क्या बताया, कि एक बंदा है, जो दो दोस्त हैं, उनके बीच में ट्रस्ट है। ठीक है, उनके बीच में ट्रस्ट है, आपस में ये एक दूसरे के साथ में अपनी बुक्स, अपने रिसोर्सेस शेयर करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, टू वे ट्रस्ट हो गया। ठीक है, टू वे ट्रस्ट हो गया। ये भी शेयर कर रहा है और ये भी शेयर कर रहा है। अगर सिंगल डायरेक्शन होगा तो ये वन वे ट्रस्ट हो जाएगा, यहाँ पर बोथ डायरेक्शन में है। बट इसकी भी फैमिली में कुछ मेंबर है, वो भी इतना अच्छा फैमिली ट्रस्ट हो गया कि इसकी भी कुछ फैमिलीज में है, तो वो भी फैमिली ट्रस्ट हो गया। ठीक है, ये लोग भी आपस में रिलेशंस, मतलब ये भी आपस में चीजें एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसने भी इसको भी, इस इसको कोई भी चीज, बुक की जरूरत है, वो हो सकता है इसके पास हो, तो ये इसके थ्रू ये भी शेयर कर रहे हैं। तो ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। इसको हम पूरे को ही ट्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जैसे मैंने बताया, वन वे ट्रस्ट। ठीक है, अगर दो एक तरफ से हो रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है, तो टू वे ट्रस्ट। करेक्ट, टू वे ट्रस्ट। ठीक है, अब ये एग्जांपल सबसे सटीक बैठता है पूरे ट्रस्ट को समझने के लिए। ठीक है, अब इसने, ये मान लीजिए इसका नाम है राम। ठीक है, इसका नाम है श्याम। ठीक है, ये दोनों अलग अलग फैमिली के हैं। ये फैमिली, ये ट्रस्ट बना है इन दोनों पर्सन्स के बीच में। ये है पर्सन वन। ठीक है, वन। ये मान लीजिए पर्सन टू है। ठीक है, अब ये जो ट्रस्ट बना है पर्सन वन पर्सन टू के बीच में बना है। ठीक है भाई, ये तो एक फैमिली के हैं, इनके बीच में पहले से ही ऑटोमेटिक ट्रस्ट है, क्योंकि इसके, ये मान लीजिए ये फादर है, ये चाइल्ड है, ये चाइल्ड है। ठीक है, ये फादर है, ये चाइल्ड है, ये चाइल्ड है। तो इनके बीच में तो, ये तो इसी का बेटा हुआ, तो इन इन दोनों के बीच में तो आपस, पहले ही जैसे ये पैदा होगा वैसे ही ट्रस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव ट्रस्ट।
ट्रांजिटिव ट्रस्ट। ठीक है, यहाँ पे भी ये फादर है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, ट्रांजिटिव ट्रस्ट। ठीक है, ये ट्रांजिटिव ट्रस्ट अपने आप ही बन जाता है जैसे ही एक फादर का कोई बेटा पैदा होता है, और अगर वो स्कूल में पढ़ रहा है या उसके कोई रिसोर्सेज है, मान लीजिए इसकी कोई पैंट है, ठीक है, बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो भी शेयरिंग होती है, पुराने जमाने में करते थे लोग, तो वो भी एक शेयरिंग हो गई। ठीक है, रिसोर्स, वो भी एक रिसोर्स है, पैंट भी एक रिसोर्स है। ठीक है, तो ये भी एक ट्रस्ट है। करेक्ट। तो एडी में भी ऐसे ही होता है। अब हम एडी के सिनेरियो को समझते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है, अब हम एडी के सिनेरियो को समझते हैं। जस्ट सपोज मान लीजिए दोस्तों, एक मैंने सिंगल फॉरेस्ट बनाया। ठीक है, ये हमारा एक फॉरेस्ट है, ये एक हमारा फॉरेस्ट है। ठीक है, इन दोनों फॉरेस्ट के बीच में, एक मिनट, ये दो हमारे फॉरेस्ट हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉरेस्ट वन, ये हो गया हमारा फॉरेस्ट टू। ठीक है, आप अगर थोड़ा वैसा बात करें तो ये हमारी कंपनी का नाम है एबीसी। ठीक है, ए बी सी, ये कंपनी का नाम है एक्स वाई जेड। इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। इधर के एम्प्लॉय अपना काम कर रहे हैं, इधर के एम्प्लॉय अपना काम कर रहे हैं, अपने अपने रिसोर्स हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई नेटवर्क से कोई कनेक्शन नहीं। ठीक है, अब ये फॉरेस्ट है इस कंपनी का। ठीक है, इस कंपनी को अभी कुछ एम्प्लॉयज थे। ठीक है, अब इस कंपनी में एम्प्लॉयज बढ़ना शुरू हुए, तो इन्होंने एक चाइल्ड डोमेन बना ली। ठीक है, एक और डोमेन बना ली। ठीक है, इसका नाम मान लेते हैं हम D1 है। ठीक है, फिर और एम्प्लॉयज बढ़े, इन्होंने एक और डोमेन बनाई, D2। ठीक है, D1 D2। अब क्या होता है, जैसे ही आप एक नई डोमेन बनाते हो, ठीक है, जैसे ही आप नई डोमेन बनाते हो तो एक ट्रस्ट भी बन जाता है। ठीक है, ये जो ट्रस्ट बनता है ये हमारा होता है ट्रांजिटिव ट्रस्ट। ठीक है, ट्रांजिटिव ट्रस्ट बाय डिफॉल्ट बनता है फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। ये हमारी पेरेंट डोमेन है और ये हमारी चाइल्ड डोमेन है। ठीक है, ये हमारी चाइल्ड डोमेन है। इनके बीच में जो ट्रस्ट बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, ट्रांजिटिव ट्रस्ट बनेगा, और वो भी डायरेक्शन इसकी क्या होगी, टू वे। जो मैंने आपको वहां पे बताया था एग्जाम्पल के थ्रू, कि ये फादर है, उसका ये बेटा है, ये बेटी है, कुछ भी मान लीजिए, बेटा है बेटी मान लीजिए। ठीक है, तो फादर के साथ में आपका ब्लड रिलेशन होता है। करेक्ट, ब्लड रिलेशन होता है, वो एक ट्रस्ट बनता है, अपने आप ही ट्रस्ट बनता है वो। ठीक है, क्योंकि वो आपका बेटा है। वैसे ही यहां पर भी सेम कंसेप्ट लागू होता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव ट्रस्ट। कहाँ कहाँ हो गया, यहाँ पे भी ट्रांजिटिव ट्रस्ट हो गया। ठीक है, अब ये मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड था एक्स वाई जेड, एबीसी ये कंपनी है, एक्स वाई जेड भी एक दूसरी कंपनी है। ठीक है, अब इन दोनों में फ्रेंडशिप हो गई। ठीक है, इन दोनों में फ्रेंडशिप हो गई। करेक्ट, अब फ्रेंडशिप होने के बाद यहां पर भी एक्स वाई जेड भी थोड़ा सा एक्सपेंड की, उसके भी यहां पर भी मान लीजिए एक्स वाई जेड डी सी वन भी इसका कोई चाइल्ड डोमेन था, और ये भी इसका एक चाइल्ड डोमेन है, एक्स वाई जेड डी सी टू, ये भी एक चाइल्ड डोमेन है। तो ये भी ट्रांजिटिव ट्रस्ट हो गया। ठीक है, करेक्ट। अब इन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई, मतलब फॉरेस्ट वन की फॉरेस्ट टू के साथ में फ्रेंडशिप हो जाती है। फ्रेंडशिप होने के साथ में इन्होंने यहां पर एक ट्रस्ट रिलेशन बनाई। ठीक है, ट्रस्ट रिलेशनशिप हुई इन दोनों के बीच में। अब वो ट्रस्ट रिलेशनशिप जब बनती है तब डिपेंड करता है, हम यहां पर डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि ये वन वे होगी या टू वे होगी। ठीक है, वन वे होगी या फिर टू वे होगी। अब ये कौन सा है, फॉरेस्ट के बीच में बनना है। बट फॉरेस्ट जो ट्रस्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, ट्रांजिटिव। ठीक है,
एक फॉरेस्ट ने दूसरे फॉरेस्ट पे की, एक फादर ने दूसरे फॉरेस्ट फादर के ऊपर ट्रस्ट किया। अब क्या होगा, यहाँ पे इस फादर को अगर कोई भी इसकी इसकी पैंट चाहिए, ठीक है, इसके कपड़े चाहिए बचपन के, ठीक है, ताकि वो अपने इस बच्चे को पहना सके, इस बच्चे को पहना सके, तो ये यहाँ से इससे ले लेगा। पर वो प्रोसेस किसके थ्रू होगा, ऐसे होगा, करेक्ट, क्योंकि ट्रस्ट यहाँ से बिल्ड है, ये याद रखना। अब सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगी। इसकी मान लो इसको अगर पैंटू चाहिए, इसकी ये इसको इसकी शर्ट चाहिए इस बंदे की एक्स वाई जेड की, फिट हो जाएगी। भाई ये स्कूल से आगे बढ़ गया, इसकी बुक्स हैं यहाँ पर, इसके पास बुक्स हैं, ठीक है, ये भी बुक्स हैं, कपड़े हैं, ठीक है, मान लो इसके कपड़े चाहिए, इसकी ड्रेस चाहिए स्कूल की, ठीक है, तो ये इससे इसके थ्रू ले लेगा, ऐसे करके ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक ट्रस्ट की डायरेक्शन हो गई, ट्रस्ट का। और ये ट्रस्ट हमारा जो फॉरेस्ट के थ्रू बना वो ट्रांजिटिव ट्रस्ट बना। अब इसमें बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस होंगे कि आपको कैसे पता ये ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये आप यहां पर दे सकते हो कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, फॉरेस्ट ट्रस्ट हमारा क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। और एक्सटर्नल ट्रस्ट होता है एक, ठीक है। दूसरा होता है शॉर्टकट ट्रस्ट, तीसरा होता है रिलम ट्रस्ट, ठीक है। ये जो चार टाइप के ट्रस्ट हैं, ये मैं चारों आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी मैंने कौन सा आपको बताया, फॉरेस्ट ट्रस्ट, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया ट्रांजिटिव ट्रस्ट होता है फॉरेस्ट वाला, ठीक है। और ये वन वे भी हो सकता है और टू वे भी हो सकता है, ठीक है। सेम चीज एक्सटर्नल ट्रस्ट होता है हमारा, ठीक है। एक्सटर्नल ट्रस्ट हमारा कौन सा होता है, नॉन ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव क्या होता है, नॉन ट्रांजिटिव क्या होता है, चल के सीख लेते हैं, ठीक है। तो उसको मैं एक एग्जांपल से आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों मान लीजिए कि जो हमारा ट्रांजिटिव ट्रस्ट होता है वो दो डोमेन्स के बियॉन्ड होता है, मतलब उससे आगे होता है, ठीक है। ये एक हमारी डोमेन है, ठीक है, जिसका नाम ए है, ठीक है। ये एक हमारी डोमेन है जिसका नाम बी है, ये एक हमारी डोमेन है जिसका नाम सी है, ठीक है। अब इन दो डोमेन्स के बीच में ट्रस्ट था, ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। इन दो डोमेन के बीच में एक ट्रस्ट था, ठीक है। अब अब क्या हुआ, मैंने एक ट्रस्ट बनाया इस डोमेन के बीच में, जो कि हमारा कौन सा ट्रस्ट था, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव ट्रस्ट था। अब ये बियॉन्ड टू डोमेन्स जो मैंने वर्ड्स बोला, वो कैसे होता है, वो कैसे काम करता है, वो देखते हैं, ठीक है। क्या था, ए सी के ऊपर ट्रस्ट करता था, ठीक है, सी बी के ऊपर ट्रस्ट करता था, ठीक है, सी बी के ऊपर ट्रस्ट करता था। अब क्या हुआ कि जब एक ए ने देखा कि मैं इसके रिसोर्सेज यूज कर पा रहा हूं, ठीक है, सी इसके थ्रू मैं इसके रिसोर्सेज यूज कर पा रहा हूं ट्रस्ट के थ्रू, और ट्रांजिटिव ट्रस्ट है, तो ट्रांजिटिव ट्रस्ट में ये इसके रिसोर्सेज भी यूज कर पा रहा है बी के भी, ठीक है। तो अगर हम इनडायरेक्टली समझे तो बी और ए और बी के बीच में ऑटोमेटिकली एक ट्रस्ट बन गया, ठीक है। अगर यहां पर ये समझे कि मान लीजिए ये ए का फ्रेंड है सी, ठीक है, ए का फ्रेंड है सी, सी का कोई फ्रेंड है बी, ठीक है। अब वो ट्रस्ट इतना अच्छा है कि ये आपस में एक दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो ए जो है डायरेक्टली अब बी से बात करने लगा कि भाई मैं तुम्हारे बुक्स या कुछ भी रिसोर्सेस मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब दूसरी भी एक कंडीशन ले लेते हैं। यहां पर मान लीजिए ए है, दूसरा एग्जांपल, ठीक है, वो है बी है और यहां पर ये सी है, ठीक है, ठीक है। और ए और सी के बहुत ही अच्छे रिलेशन थे, ये ट्रस्ट में थे, ठीक है, आपस में एक दूसरे को ट्रस्ट कर रहे थे। अब बी सी का एक फ्रेंड बना, ठीक है, सी का एक फ्रेंड बना, ठीक है, बी, सी का एक फ्रेंड बना बी, ठीक है, इसको कहीं पे मिल गया, ठीक है, बट ये ट्रस्ट इतना स्ट्रांग नहीं था सी का बी के ऊपर, बट हाँ फ्रेंडशिप थी, ट्रस्ट इतना स्ट्रांग नहीं था। तो ये क्या था, नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट बन गया, नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट बन गया, ठीक है। सी जो है ना, बी और सी आपस में एक दूसरे के रिसोर्सेज यूज कर रहे थे, बट बी ने सी ने ए को इन्फॉर्म किया भाई इसके रिसोर्सेज यूज मत करना, ये बंदा थोड़ा सा सही नहीं है, मैं अभी इसके ऊपर बिलीव नहीं करता हूं, ठीक है। तो ये इसके रिलेशंस मतलब इसके ट्रस्ट यूज नहीं करेगा, तो ये हो गया नॉन ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल,
ठीक है। नॉन ट्रांजिटिव में क्या होता है कि जो आपका जो ट्रस्ट होता है वो बियॉन्ड दी डोमेन नहीं होता है, मतलब इस डोमेन से आगे नहीं होगा। ये डोमेन है, एक एक ये डोमेन है, एक ये डोमेन है, ठीक है। इन इस डोमेन से आगे नहीं जाएगा, ठीक है, करेक्ट। बट ट्रांजिटिव में क्या होता है, इस डोमेन से आगे चला गया, मतलब यहां पर ये इसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा था, ठीक है, ये इसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा था, इस डोमेन से आगे चला गया, मतलब सी वाली डोमेन से आगे चला गया ए का ट्रस्ट, ठीक है। बट यहां पर नॉन ट्रांजिटिव में आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना आप, बस यही होता है, ठीक है। अब हम ऊपर आ जाते हैं। अब दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि अगर मान लीजिए इसके पास कुछ बुक्स पड़ी हैं, ठीक है, या कुछ रिसोर्सेस पड़े हुए हैं। रिसोर्सेस यहाँ पर क्या हो गए, हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं। यहाँ पर रिसोर्सेस हो गए हमारे बुक्स, ठीक है, कपड़े, ठीक है, हम ऐसे समझते हैं, ठीक है। अगर ये वाला सीडी के पास, ये बंदे के पास अगर ये सारी चीजें पड़ी हैं और इसको यूज किसको करना है, यहाँ पर एक ये है, इसको यूज करना है, ठीक है। तो ये अपने पेरेंट्स के थ्रू यहाँ पर ये चीजें शेयर कर सकता है, ठीक है। तो ये किसके थ्रू हो रही है, सारा का सारा ट्रांजिटिव। अब आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। फॉरेस्ट ट्रस्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सेल दिखाया, फॉरेस्ट ट्रस्ट हमारा ट्रांजिटिव के थ्रू बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपस में शेयरिंग हो सकती है, ठीक है। बट जो शेयरिंग का जो रास्ता होगा वो हमेशा पेरेंट्स के थ्रू होगा, ठीक है। अब इन्होंने बोला भाई पेरेंट्स के थ्रू तो बहुत लंबा पड़ जा रहा है जी। मान लो यहाँ पर एक डोमेन और इन्होंने बना ली, इसने बना ली, इसने भी बना ली, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारा F1 DC 02 हो गया, ये भी ऐसे ही हो गया, F1 DC 02 इसका नाम हो गया, ठीक है। इसने भी यहां पर बना ली एक, ठीक है। ये हो गया XYZ DC 02, ठीक है। अब मैंने जैसे बताया आपको, शेयरिंग जो भी होगी वो ऐसे होगी पेरेंट्स के थ्रू, ठीक है, ऐसे यहां से मान लीजिए इसको, ये इसको शेयर करना चाह रहा है, ठीक है। तो इन्होंने सोचा बहुत लंबा पड़ रहा है, ऐसा करते हैं हम आपस में ही शेयरिंग कर लेते हैं, हमारी हमारी तुम्हारी फ्रेंडशिप बन जाती है, इन दोनों की फ्रेंडशिप बन गई आपस में। तो इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट, शॉर्टकट ट्रस्ट, ठीक है। अब क्या होगा, शॉर्टकट ट्रस्ट जैसे ही बन जाएगा इन दोनों के बीच में, तो क्या होगा, ये आपस में, ये डोमेन और ये डोमेन आपस में एक दूसरे को आदान प्रदान कर लेंगे। डिपेंड करेगा वन वे है या टू वे है, ठीक है। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, डायरेक्शन के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ आगे चल के कि डायरेक्शन कैसे काम करती है, वन वे टू वे, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, शॉर्टकट बता दिया और फॉरेस्ट बता दिया कि कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब डायरेक्शन के ऊपर बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। वर्ड ओपन कर लेता हूं मैं फिर से एक, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए दोस्तों एक हमारी डोमेन है, ठीक है, ये एक डोमेन है और ये एक डोमेन है, ठीक है। डोमेन या फॉरेस्ट कुछ भी आप समझ लीजिए इसको, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल, डिफरेंट एग्जाम्पल है, उनसे अलग एग्जाम्पल है, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पर डायरेक्शन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारी दो डोमेन हो गई, ठीक है। ये हमारी डोमेन वन है, ये हमारी डोमेन टू है, ठीक है। अब डोमेन वन और डोमेन टू, ठीक है, इस डोमेन ने इस डोमेन के ऊपर ट्रस्ट किया, ठीक है। मतलब मुझे क्या करना है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, वन वे ट्रस्ट बनाना है, ठीक है, वन वे ट्रस्ट बनाना है। अब यहां पर वन वे में कौन रिसोर्सेस शेयरिंग करेगा और किसके यूजर्स, किसके लोग रिसोर्सेस को यूज करेंगे, वो बहुत समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि इंटरव्यू में अगर आप ये क्वेश्चन आप किसी से भी पूछ लो ना, तो उसको 80% 90% चांस है आपको भी नहीं पता होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, तो इसको बहुत ही जरूरी है समझना कंसेप्ट को, ठीक है। तो हम वही कंसेप्ट समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारा
वन वे ट्रस्ट हम इसमें ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। अगर मैं टू वे लूंगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, इसलिए मैं वन वे यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, इस डोमेन वन ने इस डोमेन टू को बाय कर लिया, खरीद लिया, ठीक है। ये एक कंपनी थी एक्स वाई जेड, ये एक कंपनी थी एबीसी, ठीक है। एक्स वाई जेड ने एबीसी को बाय कर लिया, ठीक है, एबीसी को परचेज कर लिया। अब यहां पर एक्स वाई जेड के पास क्या है, इस डोमेन में जो है यूजर्स होंगे, ठीक है, कंप्यूटर्स होंगे, सर्वर्स होंगे, ठीक है, ठीक है। यहां पर भी सेम चीजें होंगी, यूजर्स, कंप्यूटर्स, सर्वर्स, ठीक है। तो ये सेम चीजें यहां पे भी होंगी, करेक्ट। अब ये कंपनी ने तो बाय किया है इस कंपनी को, ये कंपनी चाहती है कि मेरे ये यूजर्स हैं, ये इनके रिसोर्सेस को यूज करें, कंप्यूटर्स को और सर्वर्स को यूज करें, ठीक है। बट इधर के यूजर्स इधर वापस ना आए, ठीक है, इधर के यूजर्स इधर के रिसोर्सेस यूज ना करें। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई हमारी, वन वे ट्रस्ट डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो अब आपको वन वे ट्रस्ट बनाना है, ठीक है। ट्रस्ट के टाइप कौन से होते हैं, पहले हम वन वे ट्रस्ट के कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है। फिर तो बहुत इजी होता है कि कौन सा ट्रस्ट बनाना है, एक्सटर्नल ट्रस्ट बनाना है, फॉरेस्ट ट्रस्ट बनाना है, शॉर्टकट ट्रस्ट बनाना है, रिलम ट्रस्ट बनाना है, कौन सा ट्रस्ट बनाना है, वो बहुत सिंपल होता है, बट कंसेप्ट क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है। पहले ये देखते हैं काम कैसे करता है कंसेप्ट, ठीक है। तो वन वे ट्रस्ट बनाना है, अभी क्या कंडीशन है, एक्स वाई जेड के यूजर्स एक्स वाई जेड के यूजर्स इधर के कंप्यूटर्स और सर्वर्स को यूज करेंगे, ठीक है। तो आप थे भाई आईटी में, ठीक है, आपने क्या किया, D1 और D2 के बीच में पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले एडी पोर्ट्स ओपन करेंगे, एडी पोर्ट्स, ठीक है। एडी पोर्ट्स हमारे बोथ डायरेक्शन में ओपन होंगे फायरवॉल पे, ठीक है। ये हमारा काम हो गया, हम इसको स्टेप वाइज समझ रहे हैं। फिर क्या होगा, आपने ये तो बना दिया, एडी पोर्ट्स ओपन कर दिया, अब आपने पिंग किया यहाँ से 53, यहाँ पे, यहाँ रिचबिलिटी चेक करी पोर्ट्स की, हाँ हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। आपने पोर्ट्स की रिचबिलिटी चेक कर ली दोनों डोमेन कंट्रोलर से कि हाँ हो रही है या नहीं हो रही है। मान लीजिए पोर्ट्स की, एडी पोर्ट्स के बारे में बता चुका हूँ कितने पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ट्रस्ट के बारे में भी बता चुका हूँ, उसमें आप एडी पोर्ट्स में देख सकते हो, उसमें ट्रस्ट के बारे में भी लिखा कौन से पोर्ट्स यूज करने हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि दोस्तों, जब पोर्ट्स आपने चेक कर लिए, उसके बाद डीएनएस, इस डोमेन का कोई कुछ नाम होगा, डॉट कॉम, abc.com, ठीक है। अब क्या होगा कि ये यहां से बैठ के जो आपका आईटी का बंदा है इस डोमेन को रिजॉल्व कर पाए, डीएनएस नेम को रिजॉल्व कर पाए। पोर्ट तो ओपन हो गया 53, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसके डीएनएस पे एक कंडीशनल फॉरवर्डर बना सकते हो, ठीक है, या फिर जोन बना सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी चीज यूज करो, जनरली लोग रिकमेंडेशन ये होता है कि कंडीशनल फॉरवर्डर आप बनाओ, और यहां पर भी आप कंडीशनल फॉरवर्डर बनाओगे किसका, इसकी डोमेन का, ठीक है। यहां पर भी आप सीएफ बनाओगे, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद आप ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए जाओगे इन दोनों डोमेन के बीच में, ठीक है। इन दोनों डोमेन के बीच में आप ट्रस्ट क्रिएट करने जाओगे, ठीक है। जैसे ही आप ट्रस्ट क्रिएट करने जाओगे इन दोनों डोमेन के बीच में, ठीक है, उस टाइम पर आपको डिसाइड करना होगा कि आप कौन सा ट्रस्ट बनाना चाहते हो, फॉरेस्ट ट्रस्ट, रिलेम ट्रस्ट, शॉर्टकट ट्रस्ट, ठीक है, या फिर एक्सटर्नल ट्रस्ट, ठीक है। जस्ट सपोज मुझे अपना ट्रस्ट इन दो डोमेन्स के बीच में ही रखना है, आगे जानना ही नहीं है, तो वो नॉन ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। नॉन ट्रांजिटिव हो गया सबसे पहले, तो वो नॉन ट्रांजिटिव हो गया। अगर नॉन ट्रांजिटिव की कंडीशन में अगर आप देखोगे, तो नॉन ट्रांजिटिव हमारा सिर्फ और सिर्फ किस में फॉल हो रहा है, एक्सटर्नल में, ठीक है। रिलम भी आ रहा है नॉन ट्रांजिटिव लिखा हुआ है, ठीक है।
रिलम में भी नॉन ट्रांजिटिव लिखा हुआ है, ठीक है, बट रिलम क्या होता है हमारा दोस्तों, विंडोज और लिनक्स के बीच में होता है, अगर हम कभी बनाते हैं नॉन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जनरली होता है, बट यहाँ पर दोनों क्या है, हमारे विंडोज हैं, तो हम कौन सा यूज करेंगे, एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल यूज करेंगे। अब इसके बाद आपने क्या, एक्सटर्नल, अब वन वे डायरेक्शन का सीन आ गया, कि हाँ एक्सटर्नल चूज करने के बाद आपको डायरेक्शन डिफाइन करनी है। अब डायरेक्शन किधर होगी, ठीक है, इधर है यूजर्स, ठीक है, ये चीज समझना, इधर है रिसोर्स, ठीक है, तो ट्रस्ट की डायरेक्शन किधर होगी, ठीक है, ट्रस्ट की डायरेक्शन रिसोर्स से यूजर होगी या यूजर से रिसोर्स होगी, ठीक है। तो दोस्तों ट्रस्ट की डायरेक्शन मतलब यहां पर जो भी आपके रिसोर्स हैं वो किसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, इस डोमेन के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो ट्रस्ट की डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है। और यूजर्स, कौन से यूजर्स इसके रिसोर्स यूज करेंगे, यूजर्स की जो एक्सेस ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी, ये वाला जो एंगल मैंने शो किया है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत ही क्लियर। अब अब यहां पर एक क्वेश्चन और होता है, ठीक है, यहां पर ये जो है हमारा ट्रस्टिंग हो गया, ट्रस्टिंग डोमेन, और ये हो गया हमारा ट्रस्टेड डोमेन। इंटरव्यू में यही पूछा जाता है, ट्रस्टिंग डोमेन कौन सा होता है और ट्रस्टेड डोमेन कौन सा होता है, तो ये चीज आपको याद रखना है। और अगर आप कंसेप्ट समझ लोगे तो याद रखने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं इसको एक और एग्जांपल से, यहाँ पे थोड़ा सा घिचपिच हो गया है, मैं इसको एक और एग्जांपल से आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों मान लीजिए दो डोमेन है हमारे पास, ठीक है, एक डोमेन ये है और एक डोमेन ये है, ये डोमेन ए है, सॉरी, ये ए है और ये बी है। मैं बी को क्लियर कर देता हूं, ये हमारी ए है, ठीक है। अब ए डोमेन पे यूजर्स हैं और बी डोमेन पे रिसोर्सेस हैं, ठीक है। रिसोर्सेस आपके जनरली फाइल सर्वर्स, सर्वर्स यही होते हैं, ठीक है। आप ऐसे समझ लीजिए रिसोर्सेस हैं, ये यूजर्स इसके रिसोर्सेस यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक्सेस डायरेक्शन, ठीक है। एक्सिस की डायरेक्शन से आप डिसाइड करते हो ट्रस्ट की डायरेक्शन को, ठीक है, ये याद रखना, एक्सिस की डायरेक्शन से हम ट्रस्ट की डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। जैसे अब यहाँ पे मुझे ट्रस्ट बनाना होगा, तो ट्रस्ट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है, ये हो जाएगी ट्रस्ट की डायरेक्शन। एक्सिस, एक्सिस की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होती है ट्रस्ट की डायरेक्शन। अगर आपसे कोई भी इंटरव्यू में इंटरव्यूअर पूछे कि ट्रस्ट की डायरेक्शन बताओ, तो आप उससे पहले पूछ लो एक्सिस की डायरेक्शन क्या है। अगर वो बोलता है ए से बी है एक्सिस की डायरेक्शन, तो ट्रस्ट की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी। तो ये है तरीका आंसर देने का, ठीक है। तो अब यहां पर ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रस्टेड डोमेन। ट्रस्टेड डोमेन कौन सा हो गया, ए, और ये हो गया ट्रस्टिंग डोमेन, बी, ठीक है। ट्रस्टिंग डोमेन हो गया हमारा बी, करेक्ट। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर, जनरली ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलते हैं एक बार अपनी पीपीटी पे फिर से। तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन क्या है, ट्रस्ट क्यों हमें जरूरत है, ठीक है, ताकि हम रिसोर्सेस को एक्सेस कर सके, ठीक है, रिसोर्सेस को एक्सेस कर सके दूसरे फॉरेस्ट में या सेम फॉरेस्ट में रिसोर्सेस का शेयरिंग हो सके, ठीक है। तो ये इसलिए हमें ट्रस्ट की जरूरत पड़ती है इन एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है। व्हाट आर दी ट्रस्ट, मैंने दो तीन बता दिए, नेक्स्ट वीडियो में आगे बताऊंगा मैं रिलम ट्रस्ट इनके बारे में, और सारे के सारे ट्रस्ट हम बनाएंगे और उनको ट्रबल शूटिंग करेंगे, सारी चीजें समझेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे ट्रस्ट को, और भी चीजें एक्सप्लोर करते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आ गया। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।